नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की जगह लेने की चाहत लिए आरसीपी सिंह बिहार में आज नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं, अपनी पार्टी को लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आरसीपी सिंह नीतीश कुमार का विकल्प बन पाएंगे? उनके मन में जो चाहत है वो पूरा हो पाएगा? आखिर आरसीपी सिंह को ये शक्ति कहाँ से मिल रही? क्या आरसीपी सिंह बिहार में चिराग मॉडल की तरह नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने वाले? क्या होगा जब आरसीपी सिंह की नई पार्टी में लोग जुड़ेंगे? कौन कौन लोग जुड़ेंगे, कहाँ से आएंगे और इसके पीछे का पूरा राजनीति क्या है? आज इसी सब पर चर्चा होगी। और चर्चा इस बात की भी होगी कि क्या आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की तरह सफल हो पाएंगे, क्योंकि बिहार में 1995 के बाद एक बार फिर एक नया कुर्मी नेता का एंट्री हो रहा है एक नई पार्टी के द्वारा। देखिए, बिहार की राजनीति में कई पार्टियां बनी, कई लोग आए, लेकिन कुर्मी जाति में नीतीश कुमार की एंट्री के बाद कोई वैसा बड़ा नेता नहीं बना। आरसीपी सिंह अब उसी चाहत को मन में लिए आगे बढ़ रहे हैं। आरसीपी सिंह ये चाहते हैं कि वो नीतीश कुमार की जगह ले लें, लेकिन नीतीश कुमार का जगह लेना क्या इतना आसान है? नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार की राजनीति में आगे बढ़े, उस तरह से आरसीपी सिंह आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, 90 के दशक में जब लालू, नीतीश और सुशील कुमार मोदी तीनों एक साथ राजनीति में आगे बढ़ रहे थे, तब लालू यादव इन दोनों को छोड़कर, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी को छोड़कर कोसों आगे निकल चुके थे। बिहार में पिछड़ों के सबसे बड़े नेता बन चुके थे और लालू प्रसाद यादव अपनी ही उंगली पर पार्टी को नचाया करते थे, लोगों को एमपी एमएलए बनाया करते थे। देखिए, जिस दौर में लालू प्रसाद यादव बिहार में पिछड़ों के सबसे बड़े नेता थे, उस दौर में नीतीश कुमार अपने आप को स्थापित किए और स्थापित कर ऐसा प्रयोग किए कि वो बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाने लगे। देखिए, नीतीश कुमार कैसे बिहार की राजनीति में छाते चले गए, कैसे एक सांसद से, एक विधायक से कैसे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक गए, कैसे वो बिहार की राजनीति में छाए, नालंदा की गलियों से निकलकर कैसे वो बिहार की राजनीति और फिर देश की राजनीति में छा गए, उसका एक मानगी देखना है तो आपको चलना पड़ेगा राजनीति के इतिहास में कुछ पीछे। 12 फरवरी 1994 का वह ऐतिहासिक दिन, जब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कुर्मी चेतना महारैली हुई थी। इस रैली ने नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को नई दिशा दी और वे बिहार के मुख्यमंत्री बनने की दिशा में अग्रसर हो गए। इस रैली के आयोजक नीतीश कुमार नहीं थे, इसके आयोजक थे पूर्व विधायक सतीश कुमार सिंह। इस रैली को सफल बनाने के लिए सतीश कुमार सिंह हर उस प्रमुख नेता को शामिल करना चाहते थे जो कुर्मी जाति से आते थे। इसमें सबसे प्रमुख थे नीतीश कुमार, जो रैली में शामिल होना ही नहीं चाहते थे। नीतीश कुमार को इस बात का डर था कि इस रैली में शामिल होने से उन पर एक खास जाति के नेता होने का ठप्पा न लग जाए। काफी प्रयास के बाद सतीश कुमार ने नीतीश कुमार को इस रैली में शामिल होने के लिए तैयार किया। रैली में जबरदस्त भीड़ थी। इसमें जब नीतीश कुमार शामिल हुए तो इस भारी भीड़ से उन्हें बिहार को संबोधित करने का मौका मिला और वे लालू विरोध के नायक बनकर उभर गए। देखिए, आप समझ गए होंगे कि नीतीश कुमार किस तरह से राजनीति में चमकते चले गए। तो क्या आरसीपी सिंह अपनी रणनीति इस तरह से बना रहे हैं कि वो बड़ी आसानी से नीतीश कुमार का जगह ले पाए? देखिए, नालंदा में नीतीश कुमार का जन्म हुआ और उसी नालंदा में आरसीपी सिंह भी हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भले नीतीश कुमार थे, लेकिन एक दौर ऐसा भी था
जब आरसीपी सिंह ही सब कुछ चलाया करते थे और आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के लिए सब कुछ थे। लेकिन आज आरसीपी सिंह न नीतीश कुमार के लिए हैं और न नीतीश कुमार आरसीपी सिंह के लिए। आज दोनों दो राह पे खड़े हैं और नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं जहां से ये 2025 का चुनाव उनका अंतिम चुनाव हो सकता है। और इसीलिए आरसीपी सिंह उस स्पेस को भरना चाहते हैं कि बिहार में कुर्मी नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित कर लेना चाहते हैं, ताकि बिहार में जब कोई नया विकल्प की जरूरत पड़े तो वहां आरसीपी सिंह ही खड़े मिले। देखिए, ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड से अलग हटकर जब बीजेपी में गए और जब बीजेपी में गए तो बीजेपी उनको उतना सपोर्ट नहीं किया जिसकी कल्पना लेकर वो बीजेपी में गए थे। अब नीतीश कुमार खुद बीजेपी के साथ हैं और जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं तो फिर आरसीपी सिंह का क्या भाव? आरसीपी सिंह ही कौन कहे, नीतीश कुमार से दुश्मनी मोलकर किसी दूसरे पार्टी में भी लोग सरवाइव नहीं कर पाते। देखिए, बीजेपी ने जिस तरह से नीतीश कुमार को 2005 में सपोर्ट किया, क्या उस तरह से आगे भी या अभी भी आरसीपी सिंह को सपोर्ट कर पाएगी? जानना चाहेंगे कैसे नीतीश कुमार को बीजेपी ने सपोर्ट कर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया? देख लीजिए एक ये रिपोर्ट। वर्ष 1995 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की समता पार्टी को मात्र 7 सीट प्राप्त हुई थी। तब पूरे बिहार में भाजपा को 95 सीटें मिली थी। समता पार्टी से कई गुना अधिक सीट प्राप्त होने के बावजूद केंद्रीय राजनीति को ध्यान में रखकर भाजपा ने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाना शुरू किया, जिसका नतीजा सन 2000 के चुनाव में दिखा। इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 67 सीटें प्राप्त हुई और भाजपा को 34 सीटें मिली। पहली बार नीतीश कुमार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। विधानसभा में बहुमत नहीं होते देख नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। फिर 5 वर्षों तक राबड़ी देवी का सरकार रहा और ऐसा लगने लगा कि नीतीश कुमार का जलवा समाप्त हो गया है। इस बीच रामविलास पासवान मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में उभरने लगे। फिर भी भाजपा ने नीतीश कुमार का साथ दिया और 2005 के चुनाव के लिए उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। तब इस चुनाव में जदयू को 55 सीटों पर और भाजपा को 37 सीटों पर जीत हासिल हुई। राजद को 75 सीटें मिला। जब किसी की सरकार नहीं बनी तो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और फिर अक्टूबर में चुनाव हुआ, जिसमें जदयू को 88 और भाजपा को 55 सीटें मिली। पहली बार भाजपा और जदयू की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। देखिए, आज दिवाली है और आज दिवाली के दिन आरसीपी सिंह नया धमाका करने वाले हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी और उनके जयंती के अवसर पर अपनी पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कुर्मी जाति से आते हैं, आरसीपी सिंह भी कुर्मी जाति से है और नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से है। तो बिहार में जो नीतीश कुमार के बाद स्पेस बचने वाला है, उस पर उत्तराधिकार की लड़ाई आरसीपी लड़ रहे हैं और इसी लड़ाई में वो जगह पाना चाहते हैं जिस पर वो बिहार में अपनी राजनीति की गाड़ी को आगे ले सके। लेकिन आरसीपी सिंह के साथ कौन कौन होगा, कौन आएंगे उनके साथ, ये देखने वाली बात है। क्योंकि बिहार की राजनीति में एक छोर पे लालू यादव की पार्टी है, दूसरे छोर पर नीतीश कुमार, बसती है भाजपा, तो भाजपा भी यहाँ पे अपनी पार्टी चला रही है। तो देखना ये है कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड, जहां दोनों जगह आरसीपी सिंह रहे हैं, उस पार्टी से क्या किसी को ले आते हैं या फिर कोई नया नेता जो दूसरे दलों में है उसको तोड़ के अपने साथ मिला पाते हैं या फिर नए कार्यकर्ताओं के साथ आरसीपी अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा पाते हैं। देखिए, एक चर्चा तो ये भी है कि क्या आरसीपी सिंह 2020 के तरह चिराग पासवान की तरह नीतीश कुमार को डैमेज पहुंचा सकते हैं।
इन सब सवालों का जवाब आपको कुछ दिनों में मिलेगा। फिलहाल आज आरसीपी सिंह के पार्टी की लॉन्चिंग है, तो आप देखिए बिहार की राजनीति में आगे क्या हो रहा है। फिलहाल नीतीश कुमार अभी एनडीए के चेहरा हैं और वो आगे भी जब 25 का चुनाव है तब तक तो नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे, और जब नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे तो एक धारा तो उनके साथ चलेगा ही। तो चलिए देखिए आगे क्या होता है। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।